14 फरवरी 2019 सीआरपीएफ के 2500 जवानों को जम्मू से श्रीनगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर को विंटर कैपिटल जम्मू से कनेक्ट करने वाला ये हाईवे हमेशा की तरह बहुत बिजी था। जैसे ही सीआरपीएफ का ये कारवां पुलवामा के लथपुरा के पास पहुंचता है तो एक आईईडी से भरी हुई कार सीआरपीएफ की बस में आकर टकराती है और इस धमाके में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। इस अटैक की जिम्मेवारी लेता है पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद। इसके 12 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स एलओसी क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है। इस एयर स्ट्राइक के साथ ही अरेबियन सी में भी टेंशन बढ़ रही थी। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन नेवी भी एक ऑनगोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज से अपनी शिप्स को विड्रॉ करते हुए पाकिस्तानी कोस्ट पर इन शिप्स को डिप्लॉय कर देती है। इंडियन नेवी के इस एग्रेसिव पोस्चर को देखते हुए पाकिस्तान के जिन्ना नेवल बेस से सबमरीन पीएनएस साद गायब हो जाती है। पीएनएस साद एक फ्रेंच ओरिजिन की अगुस्ता क्लास सबमरीन है। ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकती है। इस बेस से ये सबमरीन 3 दिन के अंदर गुजरात कोस्ट को अटैक कर सकती है और 5 दिन में मुंबई को। पीएनएस साद को ढूंढने के लिए इंडियन नेवी P8I को डिप्लॉय करती है। साथ ही इस सबमरीन से अटैक को डिफेंड करने के लिए नेवल शिप्स को मुंबई और गुजरात कोस्ट पर पोजीशन किया जाता है। पीएनएस साद के इंडियन कोस्ट पर अटैक को भांपते हुए इंडियन नेवी रिटेलिएशन के लिए न्यूक्लियर कैपेबल आईएनएस चक्रा को पाकिस्तानी कोस्ट पर डिप्लॉय कर देती है। वहीं दूसरी सबमरीन आईएनएस कलवरी अभी भी पीएनएस साद को ढूंढने में लगी हुई है और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इंडियन नेवी अपने सर्च के दायरे को बढ़ाते हुए और ज्यादा रिसोर्सेज इस पाकि सबमरीन को ढूंढने में लगा देती है। 21 दिनों की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इंडियन नेवी इस सबमरीन को ग्वादर पोर्ट के पास डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन सोचिए अगर ये पाकिस्तानी सबमरीन डिटेक्ट ही ना होती और बालाकोट एयर स्ट्राइक के रिटेलिएशन में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर नेवल अटैक लॉन्च करता तो उस केस में हमारे पास डिफेंस के लिए लिमिटेड ऑप्शन थे और ये इंसिडेंट नेशनल सिक्योरिटी में सबमरीन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। आज के टाइम सबमरीन नेवल वॉरफेयर की बैकबोन है, चाहे कोस्ट लाइन का डिफेंस हो या फिर एडवर्सरी पर ऑफेंस या ओशन में पावर प्रोजेक्शन या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर और दूसरी सरफेस शिप की तुलना में नेवल वॉरफेयर में ज्यादा कारगर हैं। चाहे सरफेस शिप को टॉर्पीडो से टारगेट करना हो या शिपिंग रूट और सप्लाई लाइन को चोक करना या फिर एनिमी वाटर में इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी हो या एनिमी टेरिटरी में कोवर्ट ऑपरेशन हो या होस्टाइल वाटर में कार्गो ट्रांसपोर्ट हो या फिर न्यूक्लियर अटैक के अगेंस्ट सेकंड स्ट्राइक करनी हो या एनिमी कंट्री के रिसोर्सेज को खत्म करना हो, सबमरीन ये सब काम स्टेल्थली कर सकती है और इसीलिए आज किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी में सबमरीन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसीलिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना सबमरीन मैन्युफैक्चर करने में लगे हुए हैं। आज पाकिस्तान 8 सबमरीन ऑपरेट करता है और चाइना को 8 और हंगोर क्लास सबमरीन का ऑर्डर कर चुका है जो AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होगी, जिससे वो हफ्तों तक बिना डिटेक्ट हुए सबमर्ज रह सकती हैं। इसके अलावा चाइना 79 सबमरीन ऑपरेट करता है जिसमें से 9 न्यूक्लियर कैपेबल है। वहीं इंडिया इनके मुकाबले 18 सबमरीन ऑपरेट करता है और हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। ऑन पेपर इंडिया चाइना से सबमरीन के मामले में बहुत पीछे नजर आता है, लेकिन लिमिटेड नंबर के साथ भी चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक अल्टीमेट प्लान है और इसी प्लान के साथ हम इंडियन ओशन में पावर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। आज हमारा देश 150 से भी ज्यादा शिप्स ऑपरेट करता है जिसमें से सिर्फ 18 सबमरीन हैं। इन 18 सबमरीन में से 16 डीजल इलेक्ट्रिक हैं जो ओरिजिन और कैपेबिलिटी के अनुसार 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की हेल्प से बनाई गई कलवरी क्लास सबमरीन आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेल, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और बहुत जल्द इंडक्ट होने वाली आईएनएस वागसीर। प्रोजेक्ट 877 के तहत रशिया से खरीदी गई 7 सिंधु घोष किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और जर्मन हेल्प से मेड सिसुमल क्लास की 4 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और 2 इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं जो अरिहंत क्लास की हैं। आज इंडिया के पास एक भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो हैं पर वो अटैक सबमरीन नहीं है। ये सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो इंडिया को न्यूक्लियर अटैक के केस में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं।
इसलिए हम इन सबमरीन से दूसरी बोट, शिप्स या फिर सबमरीन को टारगेट नहीं कर सकते, पर देश पर न्यूक्लियर अटैक के केस में उस देश पर न्यूक्लियर स्ट्राइक जरूर कर सकते हैं। ये सबमरीन इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करती है और इसीलिए इन सबमरीन का कंट्रोल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के पास है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को ऑक्सीजन लेने के लिए और डीजल जनरेटर से बैटरीज को चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पर आना पड़ता है। इस दौरान ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन आसानी से डिटेक्ट हो सकती हैं। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होने के कारण बैटरी रिचार्ज करने के लिए इन्हें बार बार सरफेस पर आने की जरूरत नहीं होती। इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन को सिर्फ क्रू के लिए सप्लाईज के लिए पोर्ट पर डॉक करना पड़ता है। साथ ही डीजल इलेक्ट्रिक की तुलना में न्यूक्लियर पावर सबमरीन हायर स्पीड पर ट्रेवल कर सकती हैं और ज्यादा पेलोड भी कैरी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जहां आज न्यूक्लियर पावर सबमरीन की एवरेज कॉस्ट $3.5 बिलियन है, वहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की एवरेज कॉस्ट $500 मिलियन है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लंबे टाइम तक पानी में सबमर्ज रहने के लिए AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इंस्टॉल करके और साथ ही लेड एसिड बैटरीज की जगह लिथियम आयन बैटरीज का यूज करके इनके सबमर्ज रहने के टाइम को बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तानी PNS-7 एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसमें AIP इंस्टॉल्ड है, इसलिए इंडियन नेवी को उसे ढूंढने में 21 दिन का समय लगा था। साथ ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन की तुलना में छोटी और ज्यादा मैन्यूरेबल होती हैं। फिलहाल इंडिया के पास ना ही AIP सिस्टम से लैस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और ना ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। कारगिल वॉर के टाइम 1999 में इंडिया ने 2030 तक 24 सबमरीन इंडक्ट करने की प्लानिंग की थी, जिसके तहत दो प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I लॉन्च किए गए। इसमें प्रोजेक्ट 75 फ्रांस के साथ लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू आज हमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी क्लास सबमरीन मिली हैं, लेकिन इनमें AIP इंस्टॉल नहीं है। साथ ही पिछले गवर्नमेंट के करप्शन के कारण इनके लिए ब्लैक शार्क टॉर्पीडो भी अवेलेबल नहीं है। ये टॉर्पीडो एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगस्ता वेस्टलैंड स्कैंडल के बाद इस कंपनी के नेवल आर्म फेमिनिका जो इन टॉर्पीडोज को बनाती है, इसको बैन कर दिया गया। वहीं प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया 6 और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कंस्ट्रक्ट करने के प्लानिंग में है, जिसमें AIP इंस्टॉल होगा। आज हम इस प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों प्रोजेक्ट काफी डिले हुए हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 75 के तहत ये सबमरीन 2010 में इंडक्ट करी जानी थी, लेकिन 2017 में INS कलवरी को इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट 75I में भी बहुत ज्यादा लंबे डिलेज और कॉस्ट ओवररन चल रहा है और ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और फ्यूचर में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के लिए प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 का भी अभी कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, जहां शॉर्ट रेंज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बड़ी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की तुलना में ज्यादा मैन्यूरेबल होती हैं, इसीलिए इनको कोस्टल डिफेंस के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां पर पानी सैलो होता है। साथ ही AIP से लेस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो लंबे टाइम तक पानी में रह सकती है, उन्हें डिफेंस के साथ शॉर्ट डिस्टेंस पर ऑफेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। लेकिन नेवल वॉरफेयर में ट्रूली ऑफेंस करने के लिए पावरफुल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनसे फार फ्लग एरियाज में पावर भी प्रोजेक्ट की जा सकती है। आज अपनी सबमरीन से भारत अपने कोस्टल एरिया को डिफेंड और पाकिस्तान जैसी कंट्री को डोमिनेट तो कर सकता है, लेकिन लार्जर इंडियन ओशन में पावर प्रोजेक्शन और चाइना जैसे एडवर्सरी को जवाब देने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की जरूरत है। चाइना आज 79 सबमरीन ऑपरेट करता है, जिसमें से 6 सबमरीन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, 9 सबमरीन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है और बाकी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इन 6 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में न्यूक्लियर कैपेबल JL-2 मिसाइल लगी हुई है, जिनकी रेंज 7200 किलोमीटर है। चाइना के कंपैरिजन में इंडिया सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेट करता है, INS अरिहंत और INS अरिघात, जो कि K-15 सागरिका मिसाइल कैरी कर सकती हैं, जिनकी रेंज सिर्फ 1500 किलोमीटर है। इस रेंज के साथ पाकिस्तान के भी अंदर के शहरों को टारगेट करना मुश्किल है, चाइना को टारगेट करना तो दूर की बात है। साथ ही अरिहंत क्लास सबमरीन का छोटा साइज और लेस पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर इसकी कैपेबिलिटी को और लिमिट करता है। वहीं चाइना 9 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेट करता है और इंडिया एक भी नहीं। साथ ही चाइना की 50 से भी ज्यादा AIP से इक्विप्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के सामने इंडिया की 16 नॉन AIP सबमरीन की फ्लीट काफी वीक और छोटी लगती है। लेकिन आज चाइना पैसिफिक ओशन में एडवर्सरीज से घिरा हुआ है, चाहे जापान हो या साउथ कोरिया में US के मिलिट्री बेसिस या US सपोर्टेड ताइवान और फिलीपींस या फिर गुआम में US का खुद का मिलिट्री बेस। इसलिए चाइना अपने शॉर्टर रेंज वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इस्तेमाल अपने कोस्ट को डिफेंड करने के लिए करेगा। साथ ही अपनी दूसरी वॉरशिप जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अपने कोस्ट पर ही डिप्लॉय करेगा। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चाइना अपनी पावर प्रोजेक्शन के लिए AIP से लेस युआन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का इस्तेमाल कर सकता है और अपने बेसिस से दूर इंडियन ओशन में इंडिया के अगेंस्ट चाइना लॉन्ग रेंज और पावरफुल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही पाकिस्तान को प्रोटेक्ट और इंडिया से न्यूक्लियर अटैक को डिटर करने के लिए अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को डीप इंडियन ओशन में प्लेस कर सकता है। इसके अलावा भी चाइना इंडियन ओशन में बेसिस को एक्वायर करने में लगा हुआ है, फिर चाहे द्विपुती में नेवल बेस हो
हो या फिर बाकमायो, पाकिस्तान का ग्वादर हो या फिर श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश में कॉक्स बाजार हो या म्यांमार में कायोकोपु डुअल यूज कमर्शियल चाइनीज बिल्ड पोर्ट हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 2014 में कोलंबो पोर्ट में चाइनीज सबमरीन का डॉक होना। वैसे तो कोलंबो पोर्ट एक कमर्शियल पोर्ट है, लेकिन 2014 में चाइनीज सबमरीन इस पोर्ट पर डॉक हुई, जो चाइना का इस रीजन में पावर प्रोजेक्शन था। इसके अलावा भी आज चाइना अपने रिसर्च वेसल के द्वारा इंडियन ओशन की वाटर मैपिंग करने में लगा हुआ है, जो सबमरीन ऑपरेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाइना अपने ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को भी 8 AIP फिटेड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने जा रहा है, जो इंडियन नेवल ऑफेंस के केस में पाकिस्तानी कोस्ट को डिफेंड कर सकेंगी। इन सब बातों से चाइना की इंडियन ओशन में इंटेंशन क्लियर हो जाती है और ये सब सुनकर लगता है कि आज इन सबमरीन से चाइना इंडियन ओशन और इंडिया को नेवल वॉरफेयर में डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के पास एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। इसके लिए हमें जल्द से जल्द प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 76 और प्रोजेक्ट 77 को पूरा करके अपनी सबमरीन स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही इंडिया के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज है और चाइना मलक्का डायलेमा से ग्रस्त है। दोस्तों, इंडियन ओशन में एंटर करने के लिए चाइना सिर्फ 3 रूट का यूज कर सकता है। पहला है मलक्का स्टेट, और मलक्का स्टेट में सिंगापुर में इंडियन नेवी मौजूद है, और साथ ही इंडियन ओशन में स्टेट की ओपनिंग पर ग्रेट निकोबार में इंडिया का ज्वाइंट मिलिट्री बेस भी लोकेटेड है। मलक्का स्टेट से गुजरते हुए नेविगेशन सेफ्टी को देखते हुए सबमरीन को सरफेस पर आना पड़ता है, और इसीलिए यहाँ से निकलने वाली किसी भी सबमरीन पर इंडिया आसानी से नजर रख सकता है। US मेड P8I एयरक्राफ्ट यही करते हैं। इन एडवांस एयरक्राफ्ट से इंडिया सबमरीन को ट्रैक कर सकता है। इंडियन ओशन में एंट्री के लिए दूसरा रूट है सुंडा स्ट्रेट, जो बहुत सैलो है और बिना सरफेस पर आए यहाँ से भी सबमरीन का निकलना मुश्किल है। तीसरा रूट है लोम्बोक स्ट्रेट, जो डीप तो काफी है, लेकिन मलक्का स्ट्रेट की तुलना में इस रूट से 3 एक्स्ट्रा दिन लगते हैं, और साथ ही ये स्ट्रेट अपने वाइडेस्ट पॉइंट पर सिर्फ 40 किलोमीटर वाइड है। इसलिए इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की मदद से यहाँ से भी निकलने वाली सभी सबमरीन को ट्रैक किया जा सकता है, और इन दोनों ही देशों से इंडिया के अच्छे संबंध हैं। इसके अलावा इंडियन ओशन में चाइनीज पर्ल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया भी आज अपने बेसिस सेटअप करने में लगा हुआ है, चाहे चाबार हो या ओमान में डुकुम पोर्ट हो या फिर मॉरिशस में रिसेंटली बनाया गया अगालेगा नेवल बेस। इनसे आज इंडिया चाइना को इंडियन ओशन का बादशाह बनने से रोक सकता है। दोस्तों, आज इंडिया को ये डिसाइड करने की जरूरत है कि क्या हम एक रीजनल पावर बने रहना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में एक वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं। इंडिया के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर फोकस बजटरी कंसंट्रेट के साथ साथ हमारे रीजनल माइंडसेट को भी दर्शाता है, क्योंकि एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए और इंडियन ओशन को ट्रूली इंडियाज ओशन बनाने के लिए हमें इस रीजनल माइंडसेट और रिएक्टिव अप्रोच से बाहर आने की जरूरत है। टाइमली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा ही इंडियन ओशन और उसके बियॉन्ड हम पावर प्रोजेक्ट कर पाएंगे। आज तक इनके डेवलपमेंट में डिलेज और करप्शन गवर्नमेंट के रीजनल माइंडसेट को दिखाता है। इसलिए हमें अब ये डिसाइड करना है कि हमारा प्यारा भारत फ्यूचर में एक रीजनल पावर बनकर रह जाएगा या फिर अपनी ताकत में समय से इजाफा करके वर्ल्ड पावर बनेगा, क्योंकि इन वॉर प्रिपेयर फॉर पीस एंड इन पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद।